हर हर महादेव। बच्चों के कहने पर अक्सर माता पिता उनकी जिद पूरी कर देते हैं। ऐसी ही एक जिद एक बार गणेश भगवान ने की अपने पिता महादेव से। ये बड़ी रोचक कथा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिखरी हुई जटाएं, गले में मुंडमाला और पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगाए भगवान शिव का विचित्र रूप सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और तीनों लोक के बीच चर्चा का विषय बना रहता था। समस्त प्राणियों के बीच अक्सर इस बात पर बहस होती थी कि आखिर तीनों लोकों के स्वामी देवादिदेव महादेव ऐसा रूप क्यों धारण किए हुए हैं। यहां तक कि उनके पुत्र और माता पार्वती भी उनके इस रूप का रहस्य समझ नहीं पाते थे। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप ये चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अति सुंदरी हैं और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आइए ना, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी की बात मान ली और कुछ समय के बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं था। बिखरी जटाएं संवरी हुई थी और उन्होंने मुंडमाला उतारी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें बिना पलक झपकाए देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी के ऐसे अतुलनीय रूप के दर्शन करके कामदेव को भी जलन होने लगी थी। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने पिता के चरण स्पर्श किए और भगवान शिव ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। गणेश जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और मस्तक झुकाकर गणेश जी बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को ही धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? तब गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। पुत्र गणेश की ये बात सुनकर शिवजी मुस्कुराते हुए अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। आज भी ऐसा ही होता है। पिता रौद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो वो थोड़ा कठोर रहता है। और मां सौम्य, प्यार, लाड़ और स्नेह से सबसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का सामंजस्य बिठाती है। इसीलिए सुंदर होता है मां का स्वरूप और इसीलिए कोई बालक नहीं चाहता कि उसकी मां से सुंदर कोई और कभी भी दिखाई दे। इसीलिए तो कहा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। हर हर महादेव।